अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको नाक साफ़ करने का तरीका बताऊंगा जो एलर्जी और दमा इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में सिखाया जाता है, जिसके साथ दमे और नाक की एलर्जी के मरीज़ों की कैफियत और तकलीफ़ जो है वो तकरीबन आधे से ज़्यादा सिर्फ़ इस अमल से कम हो जाती है। और जो दवाएं और इन्हेलर्स और बाकी दीगर स्प्रे वगैरह वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो तकरीबन 3 से 4 गुना बेहतर काम करते हैं। और मरीज़ की जो तकलीफ़ है या रेशा है वो इस तरीके से ठीक होता है कि मरीज़ कहता है मैं दोबारा दुनिया में आ गया हूँ। आसान सा काम होता है। एक तो नाक को अच्छी तरह पहले धोना है हमने, और उसके बाद गरारे करने हैं, क्योंकि जो रेशा नाक से हलक में जा रहा है वही रेशा फिर आगे सांस की नाली में भी परेशानी पैदा करता है। नाक में कभी भी पानी डाल के खींचना नहीं है, ये याद रखिएगा। इसका उसूल ये है कि नाक की एक नथने से पानी अंदर जाए और दूसरी साइड से बाहर जाए। इसके दो तरीके हैं। एक तो सबसे कॉमन तरीका ये है कि आप 1 गिलास या आधा गिलास पानी लें, नीम गर्म पानी, उसमें हल्की सी चुटकी नमक डालें और उस नमक पानी को आप कोई भी आम सिरिंज वगैरह लेके उसको उसमें भरें, और जितना पानी आप भरना चाहें, बच्चों में भी आप यूज़ कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट के ऊपर वीडियोज़ आप देखेंगे। इसको सिर्फ आपने आगे झुक के एक साइड से आराम से पानी अंदर डालना है या खुद ब खुद दूसरी साइड से बाहर आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से पानी भरिएगा, नाक साफ़ करें, दूसरी साइड से डालिएगा, आराम से पहली साइड से बाहर आ जाएगा। इसके बाद नाक को अच्छी तरह साफ़ कीजिए और नमक पानी से गरारे कर लें। इससे बेहतर तरीका ये है कि एक बॉटल आती है नेज़ो वॉश बॉटल, जो कि ख़ास तौर पे एलर्जी और दमा क्लिनिक अपने मरीज़ों के लिए बनवाता है। इस बॉटल में ख़ासियत ये है कि पानी जो है एक ख़ास मकदार में इस्तेमाल होता है, और वो यहाँ तक, जहाँ अगर आप नोट फरमाएं ये निशान है, इस निशान तक आपने पानी भरना है। नीम गर्म पानी, नलके का पानी, साफ़ पानी होना चाहिए जो भी हो। और इसके अपने सॉल्ट आते हैं और कुछ ऐसे नमकियात इसमें, ये फार्मास्यूटिकल ग्रेड के नमकियात होते हैं जो कि नाक के अंदर सोजिश भी नहीं करते और ब्लड प्रेशर की तकलीफ ज़्यादा उस पर असरअंदाज नहीं होते। बहरहाल ब्लड प्रेशर के मरीज़ हमेशा नमक का इस्तेमाल बहुत मुहतात होकर करें। इसका फिर वही तरीका है कि इसको यहाँ तक पहले बोतल खोली और बोतल खोलने के बाद यहाँ तक पानी भरा, जो इसका जो निशान है, उसके बाद इसकी ये वापस अंदर डाल लिया, और वापस डालने के बाद बाथरूम में गए, इसको आगे झुके, आराम से इसको दबाया। इसको ज़ोर से पिचकारी मारने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह सिरिंज में आपने ज़ोर से नहीं दबाना, हल्का सा दबाएंगे और पानी एक साइड से जाएगा, दूसरी से बाहर आ जाएगा। और आप नोट फरमाएंगे कि इतना रेशा निकलेगा कि आप हैरान हो जाएंगे रेशा कहाँ से आया। साफ़ हो गया, दूसरी साइड, फिर पहली साइड से कीजिएगा, दूसरी से कीजिए और पहली से बाहर आएगा। ये अमल जब हो जाए, नाक साफ़ हो जाए, उसके बाद आधा गिलास पानी, 1-2 चुटकी नमक, और उसके आपने गरारे करने हैं दिन में जितनी बार आपको बताया जाए। ये भी मैं वाज़ेह कर दूं, ये अमल दिन में 1-8 दफ़ा या 2 दफ़ा करने से फ़ायदा इतना नहीं होता। हमारे नाक के अंदर रतूबत और रेशा और गले में रेशा इतना बन रहा होता है कि कम अज़ कम हर 3 से 4 घंटे बाद करना लाजमी है। बाहर से जब इंसान अंदर आए, घर में वापस आए या दफ्तर में वापस आए, जो बाहर की आलूदगी है, जो पोल्यूशन है, वो सारी सांस और गले में गई होती है, उसको आपने वॉश करना है। आप जब कमीज़ पहनते हो, नहीं, कमीज़ के कॉलर के अंदर आप नोट करेंगे जो कालक लग जाती है वही हमारी सांस की नालियों में जा रही है। इसको साफ़ करना है। अगर आप इसको साफ़ नहीं करेंगे तो ना आपके नाक के स्प्रे काम करेंगे, ना ही आपके इन्हेलर सही काम करेंगे, और खुदा न खास्ता एमरजेंसी की सूरत में कभी अगर आपको हस्पताल जाके नेबुलाइज कराना पड़े तो रेशे की वजह से नेबुलाइजेशन जो है वो कभी कभी कारआमद नहीं होती और बच्चों में मौत भी वाक़ई हो सकती है, सिर्फ इस वजह से कि नाक और गले का रेशा सही साफ़ नहीं हुआ था। बहुत आसान तरीका है लेकिन बहुत अहम तरीका है। आप प्लीज़ हमारी बाकी वीडियोस देखिएगा कि किस तरीके से यूज़ करनी है। हमारी दोनों वेबसाइट्स asthmapakistan.com और allergypakistan.com, इनमें बहुत सारी ख़ास तौर पे पाकिस्तान और साउथ एशिया के लिए मखसूस मालूमात उर्दू और अंग्रेज़ी में मौजूद हैं, जिन पे अगर आप गौर फरमाएंगे
تو آپ انشاءاللہ اگر ان پہ عمل کریں گے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی جو ایک بات کہتے ہیں نا دما دم کے ساتھ ہے، وہ بات بالکل ایسی نہیں ہے، اس کا علاج ہو جاتا ہے، مریض نارمل زندگی گزارتا ہے، پرہیز کی ضرورت نہیں پڑتی، ہر طرح کی خوراک بھی کھا لیتا ہے، صرف اس لیے کہ آپ ریشے کو صاف کر رہے ہیں۔ اگر ریشے کو صاف نہیں کریں گے پھر ٹھنڈی اور کھٹی اور چکنائی والی چیزوں سے پرابلم ہوگی، دودھ دہی ریشہ کرے گا، کیلا ریشہ کرے گا، لیکن جب آپ نے ریشہ پہلے سے ہی صاف کر دیا آپ کا یہ عمل جو ہے بہت کارآمد ہوگا اور آپ کی زندگی بہت آسان ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔